वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि अमृतकाल के इस पहले बजट का मकसद मुल्क की मईशत की बुनियाद को मज़ीद मुस्तहकम बनाना और तरक्की के निशाने के फ़वाइद को समाज के तमाम तबक़ात तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि जारिया माली साल में हिंदुस्तान की मईशत की शरह नमो 7% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है और ये दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। आने वाले बरसों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी मईशत में सुस्त रवि के बावजूद हिंदुस्तान में मईशत ने ताकत दिखाई है और इस सिमत हमारी इस्लाहात जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में UPI शुरू किया गया है, कोविन ऐप, नेशन हाइड्रोजन मिशन और दुनिया में माहौल के मुवाफिक तर्ज ज़िंदगी के लिए लाइफ मिशन शुरू किया गया है, जिससे हिंदुस्तान की छवि बेहतर होने वाली है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के 8वें सेशन का चौथा इजलास और तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 18वें सेशन का चौथा इजलास 3 फरवरी को 12:30 बजे दिन शुरू होगा। सेक्रेटरी मुकर्रर डॉक्टर V नरसिम्हाचार्युलू ने अलहदा एलामियों में ये इत्तला दी। उस दिन गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन मुश्तरका मुकर्रना से रस्मी खिताब करेंगे, जिसके बाद सेशन का आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव जुमे को अपना आखिरी बजट पेश करेंगे, क्योंकि रियासत में जारिया साल दिसंबर से कबल इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। IT के धावों से सियासी कायदीन और ताजिरों में तनाव देखा जा रहा है। आज भी BRS के MLC वेंकटरामी रेड्डी के खानदान की मिल्कियत राजा पुष्पा प्रॉपर्टीज़ कंपनी में IT के ओहदेदारों ने तलाशी ली। राजा पुष्पा प्रॉपर्टीज़ कंपनी, वर्टेक्स और मुप्पा रियल एस्टेट कंपनियों के अलावा दीगर कंपनियों के दफातर और डायरेक्टर्स के मकानात की भी तलाशी ली गई। IT की टीमों ने संगारेड्डी ज़िले के तेलापुर में राजा पुष्पा लाइफ स्टाइल विलाज में रहने वाले कंपनी के डायरेक्टर्स P श्रीनिवास रेड्डी, J चंद्र रेड्डी, चरण राज, MD महेंद्र रेड्डी, एडिशनल डायरेक्टर सुजीत रेड्डी के साथ साथ अकाउंटेंट्स और अमले के मकानात की भी एक साथ तलाशी ली। इसी विलाज में मुकीम वेंकटरामी रेड्डी के मकान की भी तलाशी ली गई। राजा पुष्पा प्रॉपर्टीज़ कंपनी के जिम्मेदारों के तकरीबन 15 मकानात में कल सुबह 6 बजे से आधी रात तक तलाशी ली गई थी, जिसका सिलसिला आज भी जारी रहा। मोहम्मद अब्दुल रहमान अतीक सदर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद मुंतखब हुए हैं। उन्होंने 50 वोट हासिल किए, जबकि जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन सिद्दीक चौधरी ने 34 वोट, जनाब मोहम्मद शफी चौधरी ने 8 वोट हासिल किए हैं। ये इंतखाबात जमीयत खाना हुसैनी अलम में 28 जनवरी को मुनक्किद किए गए। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद के मिलेट इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तौर पर ताउन का ऐलान किया है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में आज बजट की अपनी तकरीर में इस बात की निशानदेही की। हिंदुस्तान बाजरा बरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट एंड रिसर्च को साबिक में डायरेक्टरेट ऑफ सुरगम रिसर्च और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सुरगम कहा जाता था। यह मरकजी एजेंसी है जो बाजरा और जवार की तहकीक और तरक्की के तमाम पहलुओं पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की निगरानी में काम करती है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की नुमाइंदगी पर NTV रिपोर्टर मरहूम मोहम्मद ज़मीर की वालदा को जगतियाल के रुकन असम्बली M संजय कुमार ने अपनी जानिब से 50,000 रुपये का अतिया दिया। वाज़ेह है कि चंद माह कबल शदीद बारिश से सैलाब ज़दा इलाके में रिपोर्टिंग करते हुए बह जाने वाले मोहम्मद ज़मीर की मौत हो गई थी। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जगतियाल ज़िले बॉडी की जानिब से इतवार की शाम मुनक्किदा कुल हिंद मुशायरे के मौके पर MLA संजय कुमार ने मरहूम मोहम्मद ज़मीर के वालदा को नकद रकम हवाले की। इस मौके पर BRS के कायदीन भी मौजूद थे। कबल अज़ीं फेडरेशन की ही नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मोहम्मद ज़मीर के पसमानदगान में 4 लाख रुपए के चेक्स और फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड्स भी हवाले किए गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने वाइस चांसलर के चैम्बर में दाखिल होकर एहतजाज किया। उस वक्त वाइस चांसलर चैम्बर में मौजूद नहीं थे। उन्होंने वाइस चांसलर के रवैये पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए SC, ST, BC अक़लियती तलबा से नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाइस चांसलर क़वायद पर अमल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की और मुतालबा किया
کہ کاکتیہ یونیورسٹی کی طرز پر یا پھر میرٹ کی بنیاد پر PhD میں داخلوں کا عمل مکمل کیا جائے۔ جگتیال میں آشا ورکر نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ضلع کے رائکل منڈل کے موٹا پلی میں پیش آیا۔ اس کی شناخت آر لاونیا کے طور پر کی گئی ہے۔ اس خاتون نے کل شب اپنے مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اس کے ارکان خاندان نے بتایا کہ اس نے بیٹی کی تعلیم کے لیے قرض حاصل کیا تھا، تاہم قرض کی رقم کی ادائیگی کے لیے انتظام نہ ہونے پر اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے عام بجٹ 2023-24 پیش کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت کا یہ مکمل آخری بجٹ ہونے سے ملک کے تمام طبقات کو اس بجٹ سے بہت سی امیدیں تھیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ بجٹ عام آدمی کی امیدوں پر کتنا کھرا اترا ہے۔ امرت کال کے اس بجٹ میں وزیر خزانہ نے نئے ٹیکس نظام کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد بڑھا کر 7 لاکھ روپے کر دی ہے، یعنی کہ 7 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلے چھوٹ کی حد 5 لاکھ روپے تھی۔ انکم ٹیکس میں راحت دینے کے بعد عوامی استعمال کی جو اشیاء سستی ہوئی ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ LED ٹیلی ویژن، الیکٹرک گاڑیاں، بایو گیس سے تعلق رکھنے والی اشیاء، کھلونے، کپڑے اور سائیکلیں سستی ہوئی ہیں۔ غیر مصنوعاتی اور غیر زرعی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی 21% سے گھٹا کر 13% کر دیا گیا ہے۔ بیٹریوں پر درآمدی ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے۔ موبائل فون اور کیمرے بھی سستے کیے گئے ہیں۔ جو اشیاء مہنگی کی گئی ہیں ان میں سونے چاندی کے زیورات، LPG چمنی، سگریٹ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں خواتین کے لیے بچت اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے۔ 2 لاکھ روپے کی بچت پر 75% سود دیا جائے گا۔ بزرگ شہری اب 15 لاکھ روپے کے بجائے 30 لاکھ روپے تک جمع کروا سکتے ہیں۔ ماہانہ آمدنی کی اسکیم میں اکاؤنٹ ہولڈر 4 لاکھ روپے کے بجائے 9 لاکھ روپے تک جمع کروا سکیں گے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ میرا گاؤں میرا اسکول پروگرام وزیر اعلیٰ KCR کو اپنی دختر کی طرح ہی عزیز ہے۔ گمبھیراؤ پیٹ میں KG PG کیمپس کا آغاز کرنے کے بعد KTR نے کہا کہ حکومت ریاست میں تعلیم کی فراہمی کے لیے جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے اس کی ملک بھر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ KCR نو تشکیل شدہ ریاست کو تمام شعبوں میں آگے لے جا رہے ہیں۔ ریاست کے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے شروع کیے گئے میرا گاؤں میرا اسکول پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ یہ اسکیم وزیر اعلیٰ KCR کو بہت ہی عزیز ہے اور وہ اس کے نفاذ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی مخالفین کو بنا سوچے سمجھے بات کرنے، بیان بازی کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ بھی دیا اور مختلف شعبے جات جیسے زراعت، آبپاشی، تعلیم، طب اور صنعتوں میں کی جا رہی ترقیاتی کاموں کا ذکر کیا۔ بھارت راشٹر سمیتی کی رکن قانون ساز کونسل کی کویتا نے مرکز کی جانب سے پیش کیے گئے عام بجٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یونین بجٹ BJP زیر قیادت والی ریاستوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ نئے ٹیکس نظام میں 7 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر انکم ٹیکس چھوٹ دیے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کویتا نے کہا ہے کہ اس سہولت سے تلنگانہ کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم ریاست کے لوگوں کو اچھی تنخواہیں دے رہے ہیں اور ہمیں 10 لاکھ روپے تک کی ٹیکس چھوٹ کی امید تھی۔ MLC نظام آباد نے کہا ہے کہ مرکز نے صرف آئندہ انتخابات منعقد ہونے والی ریاستوں یا پھر BJP زیر قیادت والی ریاستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقیاتی پروجیکٹوں کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے انفراسٹرکچر کے لیے 10,000 کروڑ روپے کا اعلان تو کر دیا ہے، تاہم کون سا انفراسٹرکچر ہے وہ واضح نہیں کیا ہے۔ کویتا نے وزیر خزانہ سے ریاست کو واجبات ادا کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز سے ملاقات کی۔ گڈ ویل پروگرام کے حصے کے طور پر میئر وجے لکشمی گدوال نے میئر ایرک ایڈمز سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایرک نے کہا کہ حیدرآباد دن بدن ایک عالمی شہر کے طور پر ترقی کر رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل کر رہا ہے۔ گدوال وجے لکشمی نے بین الاقوامی تعلقات کے ذریعے ترقی یافتہ شہریوں کے ساتھ کاروبار اور باہمی تعاون کے مواقع بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ ایڈمز نے وجے لکشمی گدوال کو بتایا ہے کہ وہ 30 اپریل سے پہلے شہر حیدرآباد کا دورہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ حیدرآباد کی ترقی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور کئی معاہدے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے بہادر پورہ رکن اسمبلی محمد معظم خان نے میرا گاؤں میرا اسکول پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ریاستی حکومت کی میرا گاؤں میرا اسکول مہم کے تحت بہادر پورہ حلقے کے 23 اسکولوں کو گود لیا گیا ہے۔ فاطمہ نگر میں ایک اردو میڈیم اسکول کو بھی
मना बस्ती मना बड़ी स्कीम के तहत तरक्की दी गई है। वहाँ तज़ीन व आराइश के काम किए गए हैं। स्कूल में तलबा की मौजूदा तादाद 1000 बताई गई है। हल्के के मजीद 22 स्कूलों की तज़ीन व आराइश भी की जाएगी, जिससे तलबा के मियार तालीम में बेहतरी आएगी और उन्हें बुनियादी सहूलियात भी मुहैया करवाई जाएंगी। साबिक़ वज़ीर और तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी वज़ीर ख़जाना के पेश करदा बजट में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए फंड्स में 38% से ज्यादा कटौती करने की सख्त मज़म्मत की है। निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किए गए बजट पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मख़सूस रकम को 1000 करोड़ रुपये तक कम कर दिया है। क्या यही वज़ीर आज़म मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास है? उन्होंने मरकजी हुकूमत पर अक़लियतों को समाजी, तालीमी और इक़्तिसादी तौर पर कुचलने का इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी सवाल किया है कि क्या अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए फंड्स में कटौती की गई है। कांग्रेस कायद का कहना है कि मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से गरीब अक़लियतों को माशी और तालीमी मैदान में बाइख्तियार बनाने वाली स्कीमात को निशाना बना रही हैं। पहली से 8वीं जमात के तलबा के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसके बाद उड़ान स्कीम, उसके बाद मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के बारे में बात करने वाले वज़ीर आज़म अक़लियतों को निशाना बनाते हुए उनकी फलाह बहबूद के लिए बजट मख्तस करने और उन्हें निचली सतह पर ले जाने का मंसूबा रखते हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी और नाकाबिल कबूल है। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम सरकारी स्कूलों का चेहरा बदल रहा है। हुकूमत तेलंगाना के मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम के जरिए रियासत के कुल 26,095 सरकारी स्कूलों की असर नौ तश्कील की जाएगी। तलासानी ने सरत नगर और कंटोनमेंट हल्कों में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम पर तबसरा करते हुए कहा कि कॉरपोरेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को तरक्की दी जा रही है। पहले मरहले में 7,279 करोड़ रुपए की लागत से 9,123 सरकारी स्कूलों को तरक्की दी गई। रियासती वजीर ने हुकूमत की कारकर्दगी को सराहते हुए ये भी कहा कि तेलंगाना हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो मियारी तालीम और मियारी खुराक फराहम करती है। रिहायशी स्कूलों में फी तालिब इल्म 1,25,000 रुपये खर्च किए जाते हैं। उन्होंने स्कूलों में खेल कूद के साथ साथ सकाफती सरगर्मियों पर भी तवज्जो देने का मशवरा दिया और आवाम से सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम दिलवाने की भी ख्वाहिश की। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इंदिरा पार्क धरना चौक पर औकाफी जायदादों के खिलाफ और औकाफी जायदादें बेघर मुसलमानों को लीज पर देने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, भारतीय मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने एहतजाज की तायीद की है। इन तंजीमों के कायदीन ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए हुकूमत तेलंगाना के मुसलमानों के तय रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया है। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी और अक़लियतों की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज करने पर इन तंजीमों के जिम्मेदारान ने नाराज़गी का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, औकाफ़ी इमलाक बेघर मुसलमानों को लीज पर दे और मुसलमानों से किए गए तमाम तर वादों पर अमल आवारी को यकीनी बनाए। हल्का असम्बली उपल के बीआरएस रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी ने एचबी कॉलोनी, मंगापुरम कॉलोनी के श्री पद्मावती वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के तरक्याती कामों का आगाज किया। एमएलए ने कुल 80 लाख रुपये लागती कमान की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर जेरी प्रभुदास जी, श्रीनिवास रेड्डी, मंगापुरम कॉलोनी सदर व दीगर बीआरएस कायदीन भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया की जानिब से एमएलए सुभाष रेड्डी और साबिक़ कॉरपोरेटर को तहनीत भी पेश की गई। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने रात के औकात में मकानात में दाखिल होकर चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले सारिकों की टोली को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा पुलिस हदूद के अलावा आंध्र प्रदेश के नंदियाल और अनंतपुर में भी सिलसिलावार सरखे की वारदातों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में कुकटपल्ली और एलबी नगर इलाके में चोरी की थी। इन चोरों का मकानात में दाखिल होता हुआ सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने इन मुलजिमीन को पकड़ लिया है और उनके कब्जे से मसरूखा अशिया जब्त कर ली हैं, जिनमें तिलाई और नखरवी जेवरात, लैपटॉप्स, दस्ती घड़ियां, मोबाइल फ़ोन और एक सोनी कैमरा भी शामिल है। मुलजिमीन को मसरूखा अशिया समेत
मजीद तफ्तीश के लिए महानकाली पुलिस के हवाले किया गया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम दिलसुख नगर इलाके के IRISC इंस्टीट्यूट में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें 200 तलबा ने हिस्सा लिया। मुहलिक वबा कोरोना के सबब थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून का हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिलसुख नगर इलाके में वाक़े IRISC इंस्टीट्यूट से रब्त करते हुए खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया, जिसमें 200 तलबा ने हिस्सा लेते हुए खून का अतिया दिया। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चंद्रशेखर ने खून का अतिया देकर दूसरों की जान बचाने का मशवरा दिया है और कहा है कि इसके लिए अवाम बिलखुसूस नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अरकान का कहना है कि नौजवानों को बिना हिचकिचाहट खून का अतिया देने के लिए आगे आने की जरूरत है। खून का अतिया कैंप में हिस्सा लेने वालों को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से तौसीफी असनादात से नवाजा गया है। नामपल्ली पुलिस और 9 जोन टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए असली करेंसी नोट जाली करेंसी नोटों से तब्दील करते हुए लोगों को धोखा देने वाली 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये मुलजिमीन हवाले की रकम की मुंतकिली के दौरान भी असली नोट जाली नोटों से तब्दील कर रहे थे और लोन हासिल करने के बाद लोन की अदायगी के दौरान भी इन अफराद ने जाली नोट ही लौटाए थे। मुतासरा की शिकायत पर इन अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनके कब्जे से 72,50,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।